ठीक है, डालो कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, डालो हेडिंग, डालो सभी लोग, कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, सभी ने अल्फाबेट्स तो सबको आते ही हैं। कितने होते हैं अल्फाबेट्स? 26 होते हैं ना? कितने होते हैं? 26। एक केजी का बच्चा भी बता देगा कितना अल्फाबेट्स होता है। 26 होता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या सीखना है? थोड़ा ऊपर लेवल का। ठीक है, तभी आप में और उस बच्चे में अंतर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजों का जो है जानना जरूरी है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो चीजें आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। भाई इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले एबीसीडी सीखना पड़ता है ना, वैसे ही आपको कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए दो तीन चीजें जो जो कॉन्सेप्चुअल है उनको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर एक पर तो अगर मैं एबीसीडी लिखूं, ए बी सी डी ई एफ, कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स। ठीक है, नंबर एक पर आपको क्या सीखना है? प्लेस वैल्यू। क्या सीखना है? प्लेस वैल्यू, मतलब कौन सा लेटर किस स्थान पे आता है। हमको पता है कि ए किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। जेड किस नंबर पे आता है? 26वें नंबर पे। ठीक है, अगर मैं कहूं ओ किस नंबर पे आता है, तो यहाँ पर बच्चा भटक जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें आपको क्या करनी है? याद करनी। नंबर एक पर तो प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। नंबर दूसरा आपको क्या याद होना चाहिए? इनका अपोजिट लेटर। जैसे मैंने इसको क्या क्यों लिखा? ए से जेड तक पूरा लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने यम से रुक के सीधे यन पे आ गया। यम के नीचे जस्ट यन लिख दिया मैंने। ठीक है, तो नंबर दूसरा आपको क्या याद होना चाहिए? अपोजिट लेटर। अगर मैं नंबरिंग करता हूं, 26। ठीक है, तो आपको दो चीजें हमेशा आपको दिमाग में रखनी है। नंबर एक पर क्या? प्लेस वैल्यू। नंबर दूसरा आपको बेटा अपोजिट लेटर। ठीक है, अब मैं जैसे आपसे पूछूं, आपको रटा होना चाहिए। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर। ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर। यस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर। ठीक, नंबर एक पर तो ये हो गया। नंबर दूसरा बेटा शुरू करते हैं कि आप अपोजिट लेटर, ए का अपोजिट क्या है? बी का अपोजिट क्या है? सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ठीक है, तो कुछ इसका याद करने कुछ ट्रिक भी है। ठीक है, जैसे अपोजिट लेटर याद करने की एक ट्रिक भी, जैसे ए जेड से मैं आजाद करके याद कर सकता हूँ। ठीक है, आजाद, ए जेड आजाद। बॉय, बी ओ वाई, बी का अपोजिट वाई। क्रैक्स होता है सी आर ए एक्स, क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स। ड्यू, ड्यू पीओ से बिलोंग। ठीक है, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ई का इवनिंग या ईव बोलते हैं। ठीक है, ईव, ई मतलब बीच क्या होता है? शाम होता है। ठीक है, इवनिंग हो गया। अब यफ यू फुल होता है ना, तो यफ यू का उल्टा। ठीक है, अब जीटी रोड भी होता है। जीटी मतलब क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। हाँ, जीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जीएस में पूछ भी सकता है कि जीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीटी रोड होता है ना, तो ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी। ठीक है, जीटी रोड। एच एस हाई स्कूल होता है ना, हाई स्कूल होता है, एच एस हाई स्कूल हो गया। आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इंडियन रेलवे। ठीक है, जे ए। अब देखो यहाँ पे जे क्यों का थोड़ा बनने में दिक्कत नहीं है। जंगल क्वीन याद कर लेना। क्या हो याद कर लेना है? जंगल, जंगल की रानी। ठीक है, जंगल की। अब केपी तो पता ही होगा अपना, जो जो ठीक है, जो कमला पसंद खाते हो कमला पसंद लिख लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आपको कानपुर याद करना है, कमला पसंद मत याद करना, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ब्रांड को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, यल ओ वी लव, और यम एन मैन। तो यहाँ पर बेटा यम का उल्टा क्या है? यन है। यल का उल्टा ओ। कानपुर का मतलब केपी। ठीक है, और जंगल क्वीन का जे का क्यों, आई का आर इंडियन रेलवे, हाई स्कूल एच एस। ठीक है, तो इसको जल्दी से बहुत जल्दी नोट करो। पॉज करो, पॉज कर दो।
आपको और ध्यान रखना है। देखो अब मेरा लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं 26, 26, लेकिन कभी कभी 27, 28, ठीक है, 26 दून 52 भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 26 से शुरू के ए पर जाएगा, तो फिर से कभी कभी ए को 1 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 27 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 27, बी को 28, सी को 29। तो ये चीज आपको भी समझनी, चूंकि आगे आपको जो टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको मिलेगा जहाँ पे घटाना हो या जोड़ना हो, ठीक है, समझ में आया, एक तो वो मिलेगा। एक क्वेश्चन नोट करते हैं जल्दी से, आप लोग नोट करो जल्दी से, सेवरल, SEVERAL, सेवरल, SEVERAL। ठीक है, तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा, स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होता है बेटा। अब आपको, मुझे पता है कि अभी तो इनका जो प्लेस वैल्यू तो आपको याद नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू का याद होना, अपोजिट लेटर का याद होना, ये पहली पीढ़ी है कोडिंग डिकोडिंग की, पहली सीढ़ी है समझ लो, ठीक है। आपको यहाँ पर यस की वैल्यू आनी चाहिए, ई की वैल्यू, तो सबसे पहले सबकी क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, कि कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले क्या लिखना है, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दो। यस कितने नंबर पे आता है 19, ई कितने नंबर पे आता है 5, वी कितने नंबर पे आता है 22, ई कितने 5, आर आर 18, ए 1 पे, यल कितने पर, यल कितने पर 12 पर, यहाँ पर आर 18, सी कितने नंबर आता है 3, यस ए यम 13, यू 21, और ई कितने नंबर पे आता है 5 पे आता है, ई 5 पे आता है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए थे, अब यहाँ पे नीचे मैंने क्या कर दिया, नंबर्स लिख दिया। अब आपको इन लेटर से कोई मतलब नहीं रह गया, मैंने इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी, अब इन लेटर्स को भूल जाओ। अब आपको क्या करना है, एक एक पैटर्न पहचानना है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको पहचानना है। तो आपको देखो यहाँ पर 19 से क्या हुआ है, यहाँ पे 19 था बेटा, यहाँ से क्या हुआ है, एक माइनस ही तो हुआ है, क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है। 5 से क्या हुआ है 3 हुआ, तो कितना माइनस हुआ है 2 माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ बेटा, लिखो नहीं अभी, केवल समझो, मैं समझ, ठीक है। यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 22 से 19 हो गया, कितना माइनस हुआ 3 माइनस हुआ, 5 से कितना हो गया 4 माइनस हुआ, क्या हुआ बेटा 4 माइनस हुआ। 18 से 13 कितना माइनस हुआ -5, 1 से कितना हुआ 21। अब यहीं पर, यहीं मैं समझा रहा भाई, 1 से 21 माइनस हो नहीं सकता, तो मैंने क्या बोला था, एक को क्या लिखोगे, एक लिख सकते हो, और क्या लिखोगे 27, क्या लिख सकते हो 27। तो एक को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 20, अब 27 में से अगर 21 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 6। तो बेटा कितना माइनस हो रहा है, जो मैंने अभी सिखाई थी वही तुमको जो है तुम्हारे सामने है, ठीक है। एक से तो ये 21 तो माइनस होगा नहीं, तो जाहिर सी बात एक यहाँ पे नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 27। ये चीज समझ में आ रही नहीं यार, ठीक। अब यहाँ पे 12 है 5, कितना माइनस हुआ है -7। तो बेटा एक पैटर्न आपको मिल गया, क्या पैटर्न मिल गया, कितना माइनस हुआ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। तो ये पैटर्न मिला। अब सेम पैटर्न को इसमें इंप्लीमेंट करना, सपोज दैट कि आपका जो क्वेश्चन आया है ये पेपर में आया है, आपको ये एक जो है इसका कोड देगा, आपको इसको डिकोड करना है, फिर इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप क्या होगा, इनके प्लेस वैल्यू लिखना है आपको, क्या लिखना है प्लेस वैल्यू। यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू लिखो, यस कितने नंबर पे आता है, रट जाना चाहिए बेटा, खटाखट तुरंत, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर आप उसका इसकी प्लेस वैल्यू लिखो। टी 20 पे, 21 पे, डी कितने नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे, एन 14 पे, टी 20 पे। सबसे पहले कितना माइनस हो, अब मुझे इन स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं, अब मुझे केवल किससे खेलना है, नंबर से खेलना है। यहाँ पे 19 था, कितना घट रहा था, पहले में कितना घटा, कितना हुआ -1 हुआ था ना, तो माइनस हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, -5, -6 -7। तो 19 में से एक घटा तो कितना है बेटा 18। यहाँ पे भी क्या है 20 में से तो गया
18, 21 में से 3 गया, कितना बचा? 18। क्या क्या बचा? 18 ही तो बचा। अब यहाँ अब देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 0 नंबर पे कोई लेटर आता है तो डी को मैं क्या और क्या लिख सकता हूँ? इसको ए को क्या लिख सकते थे? 27। ए को क्या लिख सकते थे? 28, 29। इसको डी को और क्या लिख सकते हो? 30 लिख सकते हो। अब 30 में से क्या घटाना है? 4 घटाना। क्या घटाना है? और 30 में से 4 घटाओगे तो कितना? 26 आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे 5 में से 5 भी नहीं घट सकता तो ई को और क्या लिख सकते हो? ई को और क्या लिख सकते हो? 27, 28, 29, 30, 31। कितना लिखोगे? 31। 31 और 31 में से क्या घटाना है बेटा? 5। तो 31 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 26। कितना बचेगा? 26। ठीक। अब 14 में से 6 गया, 8 बचा। यहाँ पर 13 बचा। बस खत्म काम। अब तुमको क्या करना है? 18, 18, 18, 26, 26, 8, 13। अब ये तुमको क्या मिलेगा? नंबर। अब तुमको इनकी प्लेस वैल्यू याद हो, खटाखट लिख दो। 18 नंबर पे क्या आता है? 18 नंबर पे क्या आता है? आर। आर क्या लिखोगे? आर। फिर आर। 26 नंबर पे जेड। जेड 8 नंबर पे, 8 नंबर पे यच। 13 नंबर पे यम। खत्म तुम्हारा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप बेटा, कोई भी कोडिंग कोडिंग को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए? आपको उनकी प्लेस वैल्यू तुरंत लिख देनी है, फिर आप लॉजिक पहचानो। ठीक है, क्योंकि ये जो इनके जो प्लेस वैल्यू पे जो है आपके 80% क्वेश्चन इसी से आएंगे, प्लेस वैल्यू से लग जाएगा। बाकी 20% अदर लॉजिक पे, जैसे अपोजिट लेटर का लॉजिक तो इसमें लगा नहीं। ठीक है, वो भी लग सकता है, वो भी लग सकता है। ठीक है, सपोज ये एक टाइप है। देखो कोडिंग टू कोडिंग बहुत बड़ा चैप्टर है और ये तुमको प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा, अगर तुम इसमें पारंगत होना चाहते हो तो, क्योंकि इसके कई वेरियस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आया? बहुत टाइप के लॉजिक हैं, बहुत टाइप के, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब एक दिन में आप सीख नहीं सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो अब इसको अब देखते हैं अपोजिट। ये तो आप ये समझ में आया, प्लेस वैल्यू से हम खेलना। ठीक है, प्लेस वैल्यूज खेलना सीख गए। अब देखो अब सीखेंगे अपोजिट लेटर का। क्या सीखेंगे? अब सपोज करो बी। अब ये चीज देखो क्या लिखा है? BOY। अब कुछ नहीं लिखा, अब ये दे देगा। अब बेटा यहाँ पे अब ये वाला लॉजिक लगाना बेकार है। अगर मैं इसमें ये लॉजिक लगाऊंगा, बी 2 नंबर पे आता है, ये 15 पे आता है और ये 25 पे आता है। ठीक है, अब ए 1 नंबर पे आता है, यल कितने नंबर पे आता है? 12। 12 नंबर पे और बी 2 नंबर पे। अब इसमें मैं घटाऊंगा जोड़ूंगा, एक बार करके देख लेते हैं। 2 में से 1 गया, 1 बचा, माइनस से 1 हो रहा है। 15 में से 12 गया, कितना माइनस हो रहा है? 3। -3। और 25 में से 2 गया, -23। तो यहाँ पर तो 1 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, 23 माइनस है, तो कोई लॉजिक नहीं। यहाँ पर अगर 1 माइनस होता, 3 माइनस, तो 1 क्या है? प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर 1 नहीं है। क्या कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। जो 2 से ऑड विषम संख्याएं कौन होती है? जो 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो ये 1 है, 3 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी तो एक पैटर्न बनाएगा। भाई आपको पता होना चाहिए नंबर्स। ठीक है, मैथ में आप लोग इतने जो है इस लेवल पे आ गए हो। ठीक है, आपको विषम संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं आनी चाहिए, प्राइम नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, और ये सब मतलब नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए बेटा, तो तभी तो पैटर्न बनाते हैं। -1, 3, 5, फिर आगे 7 होता, फिर आगे 9 होता, फिर 11 होता, 13 होता, 15 होता, तब एक पैटर्न बनाता। 1, 2, 23 कोई पैटर्न ही नहीं बना रहा, कोई पैटर्न नहीं बना रहा। तो हम क्या सीखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये वाला लॉजिक तो खत्म हो गया, यहाँ पे प्लेस वैल्यू का तो लॉजिक खत्म। कौन सा लॉजिक लग रहा है? अपोजिट लेटर का। कौन सा लॉजिक? अपोजिट लेटर का। तो बी का अपोजिट, बी का अपोजिट, ओ का अपोजिट, एल का अपोजिट, बी। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर कैट का दूं तो खटाक से आपको क्या कर देना है? अपोजिट। सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स लिखा था। ए का अपोजिट आजाद लिखा था, ए का अपोजिट जेड होता है। और टी का अपोजिट जीटी रोड सीखे थे। तुम्हारा ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक हैं, ये चीजें बेसिक हैं, इनसे तो आपको शुरू करना है। बाकी धीरे धीरे हम किस जीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे ऊपर। ठीक है, और वो सब प्रैक्टिस पे। क्या बेटा कुछ पूछना है? कहाँ पे? क्या? किसको? क्या? तो अपोजिट तो है इधर से, ये क्या कह रहे हो? अपोजिट तो एक बी का अपोजिट ए है। ठीक है,
बी का अपोजिट क्या है? ए है, ओ का अपोजिट यल है, वाई का अपोजिट बी। अब ये इसका अपोजिट का मतलब क्या होता है? आमने सामने। तो मैं जो है मैं आपके अपोजिट हूँ, आप मेरे अपोजिट हैं। तो समझ में आया? ठीक है, तो वही क्या कह रहा हूँ, कुछ पूछना है? बी का अपोजिट क्या है? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यही तो बी का अपोजिट वाई होना चाहिए। देखो ए का अपोजिट बी कर रखा है, चलो जल्दबाजी। हाँ तो बी का अपोजिट वाई, सॉरी, तो बी का अपोजिट वाई, ओ का अपोजिट यल, वाई का अपोजिट वाई। ठीक, हाँ तो ये लॉजिक है। ठीक है, समझ में आया? तो आप जो है क्वेश्चन जो है नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो आप जल्दी से, और फिर खुद से लगा के आप दिखाओगे। लिखो फ्रेंड, फ्रेंड, एफ फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होती है? एफ आर आई ई एन डी, एफ आर आई एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड। फ्रेंड का कोड दिया गया बेटा DPGC, DPG, DPGC, DPGC, LB, DPGC LB। फिर लवली का कोड आपको पता करना। लवली, राहुल पहुंचे तो लवली का चिपकाना है, प्लेस वैल्यू चिपका दो। जे कितने नंबर पे आता है? जे कितने नंबर पे आता है? 10। अब यहाँ पे फ्रेंड से तो यफ कितने नंबर पे आता है? 6, आर 18, आई 9, 5, एन 14, और डी, डी कितने नंबर पे? 4, बी 2, 12, सी 3, जी, जी कितने नंबर पे आता है? 7, और ओ पी 16, और डी, डी कितना नंबर पे? 4। तो कुछ नहीं हुआ, देखो अब इसका पैटर्न आपको क्रैक करना है। ठीक है, आपको पैटर्न क्रैक करना। 6 से कितना हुआ? 4, कितना घटा? 2 घटा। 18 में से कितना 16 हुआ, कितना घटा? 2। 9 में से 7, 2 घटा। 5 में से 3, 2 घटा। 4, 2 घटा। यहाँ पर भी 2 घट रहा है, मतलब आपका पैटर्न क्रैक हो चुका है बेटा कि कितना कितना घट रहा है? 2 2 घट रहा है। कितना घट रहा है? 2 2। बस कुछ नहीं करना है, इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखो। यल 12 पे, ओ 15 पे, बी 22 पे, ये 5 पे, ये 12 पे, और ये 25 पे। 2 घटाएंगे कितना आएगा? 10। 2 घटाएंगे कितना आएगा? 13। 22 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 20 ही तो आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 12, में से 2 घटाएंगे 10, 25 में 2 23। अब ये जो नंबर हमको मिला है, ये जो नंबर्स मिले हैं, इनकी प्लेस वैल्यू कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होगी। 10 नंबर पे क्या आता है? 10 नंबर पे क्या आता है? जे, लिख दिया। 13 नंबर पे क्या आता है? एम। 20 टी आता है। 3 पे सी, 10 पे जे, 23 पे खत्म। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक, तो ये यही जो है तुम्हारा बेसिक था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ठीक है, उसको नोट करो, हटा दें इसको। ठीक, लिखो स्ट्राइक, स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक। स्ट्राइक का कोड लिखो TSSHLD, TSSHLD, TSSHLD। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था? सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है इसका? सबसे पहले प्रोसेस होगा इसका, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखना। ठीक है, यस कितने नंबर पे आता है? यस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे। क्या होता है? 19। टी कितने नंबर पे आता है? 20। ये कितने नंबर पे? 18। आई कितने नंबर पे? 9। के कितने नंबर पे आता है? अमित, के कितने नंबर पे आता है? के 11 नंबर पे। ई कितने नंबर पे? 5। टी कितने नंबर पे था? 20। यस, यस कितने नंबर पे आता है? हाँ, 19 नंबर पे। 19 नंबर पे, यहाँ भी 19 नंबर पे। एच 8 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। 9 नंबर क्यों बोल रहे हो? ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो सबसे पहले दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स। ठीक है, प्लेस वैल्यू और
अपोजिट लेटर्स, दो चीजें हैं, ठीक है। यही कोडिंग डिकोडिंग की आत्मा है, ठीक है। और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या पकड़ना होगा, कि आत्मा पकड़नी होगी, ठीक है। बाकी तो पैटर्न चलते रहेंगे, ठीक है। हो गया हो तो एक क्वेश्चन बोलते हैं, लिखो। लिखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का आपको लिखना है HONEST, ऑनेस्ट का आपको लिखना है। आंसर 1 मिनट के अंदर आना चाहिए सभी का। अब तक अगर जितना समझाया गया अगर समझ में आया है तो आंसर आना चाहिए 1 मिनट के अंदर। राहुल, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था बेटा? अब मैंने सबसे पहले पहला स्टेप मैंने क्या बताया, सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू उस पे लिखनी है, फिर आपको पैटर्न पहचानना है। 19 में से क्या, तो यहाँ पे 19 से 20 हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है बेटा। 20 से कितना हुआ, 19, कितना क्या हो रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, वेरी गुड। 18 से 19 क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है। 9 से 8 एक घट रहा है, एक घट रहा है। 11 से 12 एक जुड़ रहा है। 5 से 4 एक, क्या दिक्कत है, कितना आसान था भाई। इसका एच कितने नंबर पे है, 8, 15, यन 14, ई 5, यस 19 और ये 20। एक एक जोड़ना, एक घटाना, एक जोड़ना, एक घटाना, यही तो करना था, कितना आसान था। एक एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9, एक घटाओगे तो 14, एक जोड़ोगे तो 15, एक घटाओगे 4, और एक जोड़ोगे 20, एक जोड़ोगे, खत्म। इनकी प्लेस करिए। आई कितने नंबर, 9, 9 पे क्या था, आई, आई, और ये 14 पे, ओ 15 पे, और 4 किस नंबर पे आता है, डी, ये टी, और ये क्या हो जाएगा, यस, खत्म। यही तुम्हारा आंसर होगा, तभी का आंसर आ जाना चाहिए था। हाँ तो माइनस नहीं करना था ना, ये 19 से 20 होगा, टी 20 नंबर पे आता है, तो इसीलिए आपको प्लेस वैल्यू याद करने की जरूरत है, ठीक है बेटा। प्लेस वैल्यू याद करने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, घर से करके लाने हैं। हाँ हाँ, तो बस प्रैक्टिस करनी है, समझ में आया। देखो, टीचर की एक जो है जो योगदान होता है, अगर मैं कहूँ 60%, 50%, 60% ज्यादा नहीं होता। मैं आपको घोल के पिला तो सकता नहीं हूँ, है भाई, मैंने अपना बेस्ट दिया, आपको समझ में आया, यही मेरे लिए जो है अच्छे टीचर की ही पहचान होती, कि आपने जो पढ़ाया आपके जो है दिमाग में गया, बस बाकी आप कितना खुद से कर रहे हो वो मैटर करता है। अब मैं यहाँ पे तुमको पूरा 2-2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप घर पे जाके 4 घंटे पढ़िए उसी चीज को, ठीक है। और चीजों को रिवाइज करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। क्योंकि अभी यूपीपी तो है नहीं, अभी यूपीएसआई भी देखना है, जीडी की आने वाली फिर 2024 में फिर से वैकेंसी आएगी, वो तो निर्धारित है, सीजीएल देना है, ठीक है, क्योंकि आपको सीजीएल लेवल का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहो, जो भी टाइप, जितना भी टाइप आपका जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ में हो, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन हो, जो आपसे ना लग रहा हो, आपके नहीं समझ में आ रहा है, वो पूछिए, क्योंकि वो जो है सर जो है सीजीएल दे चुके हैं, मेंस कई बार दे चुके हैं, ठीक है। हाँ, समझ में आया, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, आपकी हर तरफ से मदद जो है मदद की जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, कहीं से भी हो, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में यही डिफरेंस रहता है, कि वहाँ पे बच्चे को नहीं समझ में आया, फिर भी उनको क्या करना है, सस्ते दाम में 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये बैच जो है बना के बेच रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब ऑनलाइन में कोई वो तो रहता नहीं कि हाँ, उसमें कोई लिमिट रहती नहीं, अब भीड़ उस तरफ भागती, अब बच्चा किसी में नहीं समझ पाया, अटका बैठा है, उसका कोई ना तो डाउट ग्रुप होगा, ठीक है, ना कुछ होगा, बच्चा बैठा है परेशान हो रहा है, क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, ये जो समस्या है आपको नहीं, आप कैसे भी नहीं आए तो आप 1000 बार समझे, तो यहाँ नहीं समझ में आया, बाहर ऑफिस में समझिए, ठीक है, इसकी गारंटी मेरी और यहाँ के टीचर्स के, ठीक है। तो होमवर्क आपके ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, और ऑल ऑफ
यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, कि आप काम पूरा करके आओ, ठीक है, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे तो होने कि मैं हाथ पकड़ के आपको होमवर्क करवाऊंगा पेंसिल से, हैं? आपके करियर का सवाल है, बस 1 महीने 1.5 महीने की बात है। इस टाइम अगर मेहनत कर लिए तो समझ लो जिंदगी सफल हो जाएगी। हाँ, बार बार मेहनत करने से। और ये सब अपॉर्चुनिटी कितने साल बाद आई है? 5 साल बाद, 5 साल बाद। अभी अगर इस बार नहीं हुआ ना तो 5 साल बाद तो आप ओवर एज हो जाओगे, तो कहानी खत्म। और और दिक्कत जानते हो, एक इसका बेनिफिट यही होता है कि जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, अगर एज निकल गई तो आपको बड़े एग्जाम सीजीएल क्रैक करना, अब वो इतना आसान है नहीं, ठीक है। बच्चा जीडी और यूपीपी और यूपीएसआई आराम से निकाल लेगा, ठीक है। अगर उससे ऊपर बढ़े पीसीएस आईएएस उसमें का, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। उसका 1 साल जो सिलेबस पीसीएस आईएएस का आपको देखना पड़ेगा, 1 साल सिलेबस खत्म करने में 2 साल लग जाते हैं। तो या तो आपके पास इतना टाइम हो, आपको अगर जॉब चाहिए होगी तो आप जो है थोड़ा अंदर से मोटिवेटेड रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको खुद से जो है मोटिवेट रहना, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो कल से जो है रेगुलर रहना है, ठीक है।